नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज हम तुलसी के पौधे को लगाएंगे और इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तुलसी का पौधा अगर घर में लगा है तो हमारे घर की हवा शुद्ध रहती है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर तुलसी का पौधा हम अपने घर के आंगन में लगाएं या घर के आसपास लगाए हैं तो हमारे घर की हवा जो है ये शुद्ध रहती है। ये ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करता है, तो अगर इसको हम लगा रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन फ्रेश एकदम शुद्ध मिलेगा। तो तुलसी के पौधे को हमें अपने घर में लगाएं, इससे हमारे घर की हवा शुद्ध रहती है। तुलसी का पौधा कई प्रकार का पाया जाता है, जिसमें कुछ प्रमुख तुलसी का पौधा है, जैसे कि कृष्ण तुलसी, राम तुलसी, श्वेत या विष्णु तुलसी, वन या जंगली तुलसी और नींबू तुलसी। सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। तुलसी के पांचों प्रकारों को मिलाकर इनका अर्क निकाला जाए तो ये पूरे विश्व की सबसे प्रभावकारी और बेहतरीन दवा बन सकती है। एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी फ्लामेंट्री व एंटी डिजीज की तरह ये काम करने लगती हैं। आयुर्वेद में तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और तुलसी के जो सभी प्रकार है इनमें से जो श्याम तुलसी होती है इनको प्रमुख स्थान पर रखा गया, यानी कि पहले स्थान पर रखा गया है। इनके जो गुण होते हैं सबसे अधिक होते हैं, तो इसीलिए इनको पहले स्थान पर रखा गया। वैसे सभी प्रकार के तुलसी अपने जगह बहुत अच्छी होती हैं, हम किसी भी तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के पौधे का सभी भाग गुणकारी होता है। तुलसी की पत्तियों को दांतों से चबा के नहीं खाना चाहिए। तुलसी की पत्तियों में पारा पाया जाता है, जिससे दांत खराब होने लगते हैं। अगर एक दो बार हम इनकी पत्तियों को कूच के खा रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कंटिन्यू हम इनकी पत्तियों को चबा चबा के खा रहे हैं तो धीरे धीरे करके दांत खराब होने लगता है। जब भी तुलसी का प्रयोग करना रहे तो इनका अर्क निकाल कर हमें प्रयोग करना चाहिए, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और हमारे दांत भी नहीं खराब होंगे। तो चलिए तुलसी के पौधे को लगाते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए एक हम पॉट लेंगे, जिनमें हम चाहे नारियल का जो छिलका होता है उसको रखेंगे या फिर कोई कंकड़ रख देंगे। इससे ड्रेनेज होकर पानी बाहर निकल जाएगा, पानी इकट्ठा पॉट में नहीं होगा। अब सॉइल की बात करें तो सॉइल में यहाँ 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट और 25% गोबर की खाद लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी ऑर्गेनिक खाद जैसे कि किचन वेस्ट की खाद हो गई या फिर केचुए की खाद हो गई, उसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक तुलसी का पौधा लिए हैं। तुलसी का पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, आप इसे छोटा ही लीजिए, जो लगभग 10 से 12 इंच का रहे। बीच में हम रखकर अब पूरी सॉइल भर देंगे और हल्के हाथों से दबा के इसको हम सेट कर लेंगे। जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो शाम के टाइम लगाना चाहिए। अगर हम सुबह को लगाते हैं तो इनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। अगर आप सुबह के टाइम लगा रहे हैं तो आप किसी पेड़ की छांव में रखें लगभग 1 से 2 दिन के लिए। डायरेक्ट इन पर सूर्य की किरण ना पड़े, नहीं तो ये मुरझा जाते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। और जब ये लग जाए बढ़िया से तब इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, नहीं तो हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। किसी पेड़ के छांव में या पर जहाँ पर धूप छनके आते रहे उस स्थान पे रखेंगे। अब ऊपर से इस तरह से हमें कट कर दिए हैं, जो पौधे थोड़ा बड़े थे। कट करने से हमें अब ये पौधे काफ़ी घने मिलेंगे। अब पानी डाल के इसको हम छोड़ देंगे लगभग 2 से 3 दिन के लिए, हल्की पर जहाँ पे धूप आती रहे। फिर इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पानी बाहर निकल कर आ रहा है। तो इसी तरह से हमें तुलसी के पौधे को लगाना चाहिए। तुलसी के बहुत सारे गुण होते हैं जिनकी अगर हम बखान करने लगे तो शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन अगर तुलसी को हम अपने घर पे लगा रहे हैं तो हमारे घर का वातावरण काफ़ी शुद्ध रहेगा और इससे हमें काफ़ी आराम मिलता है। ये काफ़ी हरा रहता है, काफ़ी घना रहता है और इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की नहीं ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों की जो दवा होती है इसके लिए हमें क्या करना है, नीम की पत्तियों को लेना, उसको पीस कर पानी मिला के उसका जूस निकाल लेना है और फिर स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर देना। इससे जो भी कीड़े रहेंगे मर जाएंगे, तुलसी के पौधे बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और इनको कैसे तोड़ना है, इनकी पत्तियों को जो सॉफ्ट रहें खूब आराम से हमें तोड़ना है, बिल्कुल ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं डालना है, फिर नोचना नहीं है, तो ये कभी ख़राब नहीं होती। बहुत आराम से तोड़ें क्योंकि बहुत इनका पौधा बहुत सॉफ्ट होता है, तो अगर हम इनको जड़ को हिला देंगे तो ये सूखने लगते हैं। तो जब भी तुलसी की पत्तियों को लें तो बहुत आराम से तोड़ें और तोड़कर इसका जूस निकाल कर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हम इसको तोड़ रहे हैं, बहुत हमें आराम से तोड़ना। अगर पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ऊपर से इसकी जो ब्रांच होती है आप तोड़ लीजिए, फिर वहाँ से ये घने होने लगेंगे। नहीं तो आप इनकी पत्तियों को इस तरह से तोड़ के प्रयोग में कर सकते हैं।
तो कौन सी तुलसी घर में लगानी चाहिए, कौन सी नहीं। तुलसी तो सभी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कृष्ण तुलसी को लगा रहे हैं तो आयुर्वेद में इसके गुण को प्रमुख माना गया है। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। इस तरह से आप तुलसी को घर पे लगाएं, अपने घर की हवा को शुद्ध रखें। और इससे काढ़ा वगैरह तो बनता है, सभी लोगों को पता है, लेकिन ये जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि हमारे घर की हवा शुद्ध होती है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और इसमें ऑक्सीजन रिलीज करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके हमारा सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।